नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम छठी कक्षा हिंदी का तीसरा पाठ उपहार स्वाध्याय लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उसके नाम लिखिए। तो हमें इन सब चित्रों के नाम लिखने हैं। तो नाम है घर, बहती नदी, अमरूद, हिमालय पर्वत, अनाज की बोरी, चाबियों का गुच्छा, दर्शक, पानी से भरा गिलास, बूढ़ा व्यक्ति और आम की पेटी। खोजबीन में प्रश्न दिया गया है, गृह उद्योगों की जानकारी छात्र अपने अनुसार प्राप्त करेंगे एवं उस पर चर्चा करेंगे। उत्तर है, आज हमारे देश में कई स्थानों पर घर पर गृहिणियां एवं बेरोजगार लोग कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग घर में ही करते हैं और अपनी आजीविका के लिए कुछ धन प्राप्त करते हैं। घर पर ही किए जाने वाले इन छोटे छोटे उद्योगों को गृह उद्योग कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग आते हैं। घर में अगरबत्तियां बनाना, मोमबत्तियां बनाना, अगरबत्तियों को लगने वाली बाम्बू की पतली सीकें तैयार करना, आलू के वेपर तैयार करना, पापड़ और अचार बनाना, छोटी टोकरियों एवं चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, चित्र बनाना, बर्तनों पर नक्काशी करना, सोपियों से रंग बिरंगी वस्तुएं बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। आगे प्रश्न है भाषा की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। तो उत्तर है सखा, समानार्थी शब्द है मित्र, वृक्ष, पेड़, जननी माँ, नयन आंख और भगिनी बहन। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इसका उत्तर है, मैं बड़ा होकर एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनना चाहूंगा। जिंदगी तो सभी जीते हैं, किंतु वही असली जिंदगी जीता है जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते हैं। मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाचन जगत से महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर उसके पात्र के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने महादेवी वर्मा की नीलकंठ जो कहानी है उसके पात्र यहाँ पे लिखे हैं। लेखिका है महादेवी वर्मा, बड़े मियाँ है चिड़िया बेचने वाला, नीलकंठ है मोर और राधा है मोरनी, कुब्जा है मोरनी। कजली लेखिका की कुतिया, बूढ़ा खरगोश, लक्का कबूतर और चित्रा है बिल्ली। किसने किससे कहा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उत्तर है, परी ने ऋतिक से कहा। 2, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। आंसर, उत्तर है, राहगीर ने ऋतिक से पूछा। 3, और कहीं कोई पहचान बताओ। तो उत्तर है, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। और चौथा प्रश्न है, नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। उत्तर है, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। जरा सोचो और बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो यह काल्पनिक लेखन है, आप आपके हिसाब से इस उत्तर को लिख सकते हो। उत्तर है, यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली समझूंगा। परी से बातचीत करना मेरे मन की बड़ी पुरानी कामना है। यदि मुझे परी मिलेगी तो मैं उससे पहला प्रश्न करूंगा कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। उसकी जादुई छड़ी के बारे में मैं पूछूंगा। जादुई छड़ी से इस संसार में जो गरीब एवं दीन दुखी हैं उनके दुखों को दूर करने की प्रार्थना मैं उससे करूंगा। भूखों को अन्न, वस्त्रहीनों को कपड़ा और घर अपनी जादुई छड़ी से निर्माण करने के लिए कहूंगा। स्वयं के लिए कुछ न मांग कर समाज और देशवासियों को सुखी और संपन्न बनाने रखने के लिए एवं उनकी व्यवस्था बनाए रखने का निवेदन मैं अपने परी से करूंगा। अंततः मैं उसे इस कार्य को करने के लिए उसका सदा आभारी रहूंगा। उसे धन्यवाद दूंगा। मैं परी से कहूंगा, इस धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाओ। इस वसुंधरा के गहने जो घने वृक्ष, हरियाली, पशु पक्षी, मनुष्य है, सबको परिश्रमी, उद्योगी और स्वावलंबी बनने की इच्छा प्रदान करो। आगे प्रश्न है, अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। तो यहाँ पे मुद्दे हमने किए हैं। एक कुत्ता, रोटी का टुकड़ा मिलना, मुंह में दबाना, पुल पार करना, पानी में परछाई दिखना, दूसरा कुत्ता समझना, उस पर भौंकना, रोटी का गिर जाना और सीख। आगे स्वयं अध्ययन में सवाल पूछा है, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। तो हमने यहाँ पे विज्ञापन तैयार किया है, इस हिसाब से हमें विज्ञापन तैयार करने होते हैं। तो आप ठीक से देख लीजिएगा। और धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपने यह वीडियो देखा और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।